नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। इन केस आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लेट मी टेल यू, मैं हूँ कियारा, आप ही की तरह क्लास 10th में पढ़ रही एक स्टूडेंट। एंड मेरा प्राइम मोटिव है अपनी ही तरह टीनेजर्स की स्टडीज़ में एज अ फ्रेंड हेल्प करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू पीपल मुझे सपोर्ट करने के लिए, आपके स्वीट कमेंट्स के लिए और इस लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करने के लिए। ये वी फाइनली हैव बिकम अ फैमिली ऑफ 500। थैंक यू सो मच गाइज, आई एम लिटरली सो हैप्पी यार। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। मैं सुबह जल्दी उठी तो मैंने देखा YT स्टूडियो चेक किया, सो देर वर 502 सब्सक्राइबर्स। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ एंड आई वॉज रियली जंपिंग अप विद जॉय। थैंक यू सो मच डियर पीपल, आई रियली लव यू ऑल। तो एज़ पर योर रिक्वेस्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज क्लास 10th की कविता उत्साह, जिसे लिखा है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। निराला उनका पेन नेम है और ये छायावाद के एक स्तंभ यानी पिलर हैं। इनका जन्म मेदिनीपुर के महिषादल राज्य में हुआ था, जो बंगाल में है, इन 1899। हिंदी में कहे तो सन 1899। वो पैदा तो बंगाल में हुए थे पर रहते थे यूपी के गढ़ाकोला में, जो कि उन्नाव नाम के डिस्ट्रिक्ट में है। मेनली निराला जी जो थे वो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का उन पर बहुत असर पड़ा था। इनके जीवन में इन्होंने बचपन में माँ और जवानी के समय में पत्नी को खोया था। अंत में सन 1961 यानी 1961 में इनकी भी मृत्यु हो गई। एज अ पोएट निराला की मेन विशेषता ये है कि वो अपनी पोएम्स में हर तरह के कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, चाहे वो विद्रोह यानी बगावत हो, क्रांति यानी रेवोल्यूशन हो, प्रेम हो या प्रकृति हो। तो अब जब हम उत्साह के कवि निराला जी के बारे में जान चुके हैं, आइए अब कविता को समझना शुरू करते हैं। बस आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ बादल, जो कि लोगों में उत्साह यानी जोश का जागरण करते हैं, वो क्रांतिकारी के प्रतीक हैं। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। निराला बादलों से कहते हैं, बादल गरजो, बरसों नहीं पहले गरजो। क्योंकि अगर आपने भी कभी मेरी तरह फील किया हो तो बादल जब गरजते हैं तो मन में एक अलग सी ही फीलिंग आती है, एक्साइटमेंट वाली। इसलिए कवि चाहते हैं कि बादल गर्जना करें और लोगों में जोश भर दें। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। यहाँ नोटिस कीजिए कि अनुप्रास के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और धाराधर में रूपक अलंकार है। इसका मतलब समझते हैं। गगन होता है आकाश यानी आसमान, धाराधर होता है धारा को धारण करने वाला यानी बादल, जो कि अपने अंदर पानी की धारा लेकर चलता है और बरसात करता है। कवि निराला बादल से कहते हैं कि ओ धाराधर, इस आकाश को घनघोर यानी पूरी तरह से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित होता है सुंदर और घुंघराले यानी कि करली, और बाल कल्पना यानी बच्चों की इमेजिनेशंस। यहाँ कवि बादलों का रूप बता रहे हैं कि वो ललित ललित यानी सुंदर सुंदर हैं और काले काले करली आकार के हैं, जैसे कि बाल कल्पना यानी बच्चों की कल्पनाएं होती हैं। दोस्तों, यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि जैसे बच्चों के ख्याल, उनकी इमेजिनेशंस का कोई आकार नहीं होता, वो अनघड़ होती हैं और अपना रूप बदलती रहती हैं, वैसे ही बादल भी निराकार होते हैं जो अपना आकार बदलते रहते हैं। जैसे बाल कल्पनाएं हमारे मन को भाती हैं, वैसे ही बादलों का रूप भी बड़ा मनमोहक सा है। इसलिए बादल किसी बाल कल्पना के समान है। मेरे ख्याल से यहाँ उपमा या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार आना चाहिए। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। विद्युत क्या होती है? बिजली। उर यानी कि हृदय, दिल में, और नवजीवन यानी नई जिंदगी। कवि यहाँ पर बादल को बोल रहे हैं कि तुम्हारी उर यानी दिल में विद्युत बिजली रहती है। उस बिजली से तुम सब और विनाश भी कर सकते हो। ऐसे ही एक क्रांतिकारी भी होता है जो कि अपने अंदर के जोश से, अपने जुनून से, अपने गुस्से से सब कुछ बर्बाद कर सकता है। पर आप यहाँ एक चीज़ सोचिए, जब विनाश होगा, पुरानी चीज़ों का सफाया होगा, तभी तो कुछ नए बदलाव आएंगे। इस प्रकार बादल कभी कभी प्रकृति को तहस नहस कर देते हैं, पर उसके बाद की प्रकृति और खिलकर उभरती है, नए अंकुर फूटते हैं। इस तरह बादलों के माध्यम से निराला जी ये कहना चाहते हैं कि विनाश के बाद ही बदलाव संभव है। इसलिए बादल विनाश तो कर सकते हैं, पर पूरी प्रकृति को एक नवजीवन भी देते हैं। क्रांतिकारी भी ऐसे ही विनाश के बाद लोगों को एक नई राह दिखाते हैं। इसलिए बादल को एक क्रांतिकारी के रूप में देखना उचित है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो।
अब हमने ये पहले ही देखा कि बादल वैसे तो इतने सुंदर होते हैं, पर उनके अंदर बिजली भी होती है जिसमें विनाश करने की क्षमता है। इस प्रकार सुंदर दिखने वाले बादलों में वज्र छिपा है, यानी बिजली रूपी हथियार छिपा है जिसमें बहुत शक्ति है। तो निराला बादल से कहते हैं कि तुम मेरे इस हृदय में एक नूतन कविता यानी नई उमंग, एक नया उत्साह भर दो, जिससे मैं एक कविता लिख पाऊँ और तुम्हारी ही तरह लोगों में जोश जगा पाऊँ। ऐसा तो क्रांतिकारी भी करते हैं, वो अपने शब्दों, अपनी बातों से सबके दिलों में जोश भर देते हैं। इसलिए बादल क्रांतिकारी जैसे हैं। निराला फिर से बादलों को गरजने के लिए कहते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल यानी व्याकुल, बेचैन, और उन्मन यानी अनमने। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी कंडीशन जब हमारा मन कहीं पर भी नहीं टिकता, हमारा मन नहीं लगता। तो निराला जी बताते हैं कि वो सभी व्याकुल थे, बेचैन थे और अनमने से थे। उनका मन कहीं नहीं टिक रहा था। कौन? विश्व के निदाग के सकल जन, यानी गर्मी के मौसम से जूझ रहे संसार के सारे लोग। यहाँ निगाद का मतलब है गर्मी और सकल का मतलब होता है सारे। तो सभी लोग गर्मी के मारे इतने बेहाल थे कि वो व्याकुल थे और अनमने थे। इस तरह की सिचुएशन लोगों की तब भी थी जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कविता जिस दौरान लिखी गई है तब भारत स्वतंत्र नहीं था। इस कारण हम कह सकते हैं कि सूर्यकांत जी ने इस कविता के माध्यम से उन पीड़ित लोगों की ओर संकेत किया है जिन पर ब्रिटिश सरकार अत्याचार करती थी। यहाँ गर्मी एक तरह से ब्रिटिश राज के लिए ही मेंशन हुई है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात यानी जिसका ज्ञान ना हो, एक अनजान, और अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, सीमाहीन, जैसे कि आसमान। घन कहते हैं बादलों को। तो कवि ये चाहते हैं कि घन यानी बादल किसी भी अनजान दिशा से आकर इस अनंत आकाश में छा जाएं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो निराला जी बादलों को बुला रहे हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि आसमान में छाकर वो बरसें और इस तपती धरा यानी गर्मी से तप रही धरती को अपने जल से शीतल यानी ठंडा कर दें। इस प्रकार बादल धरती को और इंसानों को गर्मी से राहत दिलाएं। मेरे हिसाब से यहाँ निराला जी क्रांतिकारियों को भी बुलावा दे रहे हैं कि वो आकर लोगों की परेशानियों को दूर करें और उन्हें गर्मी रूपी ब्रिटिश राज से छुटकारा दिलाएं। एंड में वो बादलों से फिर कहते हैं कि बादल गरजो, यानी सभी में उत्साह भर दो। तो ये थी हमारे निराला जी की कविता उत्साह। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी ही थी, पर इतना गहरा मीनिंग, बाप रे। जैसे इंग्लिश में रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, 4 लाइन्स की पोएम में कितना कुछ कह जाते हैं, वैसे ही ये निराला जी भी हैं। खैर, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो अपनी बहन और एक नालायक स्टूडेंट समझकर माफ़ कर देना। और हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि लॉन्ग टर्म गोल 1K पहुंचने का जो है वो पूरा हो सके। आज के दिन दैट इज़ 22 सितंबर 2020 हम 500 क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ना तो आई एम श्योर कि हम जनवरी से पहले 1K पहुंच जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। प्लस थैंक्स अ लॉट वंस अगेन गाइस 500 सब्सक्राइबर्स के लिए। आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगी अट नहीं रही है कि ऐसी ही इजी एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।